Hello student, welcome back to the channel फ्यूजन मैकेनिक्स। आज की वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम ME601 थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम वाइवा और न्यूमेरिकल तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट बात करते हैं रैंकाइन साइकिल। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैंकाइन साइकिल। ये स्टीम पावर प्लांट का बेसिक साइकिल होता है। इस साइकिल के 4 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है बॉयलर में वाटर हीट होता है। सेकेंड स्टीम टरबाइन में एक्सपांड होती है। थर्ड होता है कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होती है। फोर्थ हो गया पंप प्रेशर इंक्रीज करता है। रैंकाइन साइकिल का डायग्राम थर्मल इफिशिएंसी डेरिवेशन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टरबाइन वर्क इम्पोर्टेंट फार्मूला। थर्मल इफिशिएंसी टरबाइन माइनस पंप वर्क बटे हीट सप्लाइड। अगर आप रैंकाइन साइकिल अच्छे से कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल इजी हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं रीहीट और रीजनरेटिव साइकिल की। रीहीट साइकिल, इसमें स्टीम को टरबाइन में एक्सपेंड करने के बाद दोबारा बॉयलर में हीट किया जाता है। इसका एडवांटेज होता है मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, टरबाइन एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। रीजनरेटिव साइकिल, इसमें टरबाइन से निकली स्टीम का कुछ पार्ट फील्ड वाटर हीटिंग के लिए यूज होता है। इसका एडवांटेज फ्यूल सेविंग, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज। एग्ज़ाम में कंपैरिजन और एडवांटेज बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा हो गया बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर के सुपर क्रिटिकल हाई प्रेशर बॉयलर है। इसमें ड्रम नहीं होता, हाई एफिशिएंसी क्विक स्टीम जनरेशन। इसका एडवांटेज होता है लेस वेट, कॉम्पैक्ट डिजाइन, फास्ट स्टार्टअप। एग्जाम में जनरली कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज डायग्राम पूछा जाता है। अब बात करते हैं बॉयलर एफिशिएंसी एंड इक्विवेलेंट एवोपरेशन। बॉयलर एफिशिएंसी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयलर एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयलर एफिशिएंसी इक्वल टू होता है हीट यूटिलाइज अपॉन हीट सप्लाइड इंटू 100। इक्विवेलेंट एवोपरेशन का मतलब होता है एक्चुअल स्टीम जनरेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करना। इसका फार्मूला होता है इक्विवेलेंट एवोपरेशन इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इक्वल टू फैक्टर ऑफ एवोपरेशन। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं मैक नंबर एंड स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। गैस डायनामिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक नंबर। मैक नंबर इक्वल टू
velocity of fluid upon velocity of sound। टाइप्स होते हैं सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक। सबसोनिक में m<1, सोनिक में m=1, सुपरसोनिक में m>1। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, जब फ्लूइड को परफेक्टली स्टॉप किया जाता है तब जो प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है उसको स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो नोजल चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कंडीशन बताता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा। एग्जाम में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन 7 की बात करें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मैकेनिकल इंजीनियर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके मेन पार्ट्स होते हैं सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पीवी डायग्राम, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी। एग्जाम में वर्किंग और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की, मल्टी कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग। ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में कंप्रेशन मल्टी प्लेट स्टेज में होता है। इंटरकूलर का यूज हीट रिमूव करने के लिए होता है। एडवांटेज होता है इसका, वर्क इनपुट कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क, प्रेशर रेशियो हर स्टेज में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन 9, स्टीम नोजल। स्टीम नोजल का यूज स्टीम वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए होता है। नोजल में प्रेशर डिक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। इसमें नोजल कन्वर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन, नोजल एफिशिएंसी। एग्जाम में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। अब बात करते हैं क्वेश्चन 10, कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। कंडेंसर का वर्क एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना होता है। इसमें टाइप देखते हैं, जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर। कूलिंग टावर कंडेंसर वाटर को कूल करता है। टाइप हो गया नेचुरल ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट। अब आते हैं शॉर्ट नोट सेक्शन में। अब क्विकली देखते हैं हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट। बिलोक्स बॉयलर, हाई प्रेशर फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, डॉपलर बॉयलर, स्टीम सर्कुलेशन बेस्ड बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। में कौन नॉर्मल शॉक कूलिंग टावर। कूलिंग टावर होता है हॉट वाटर को कूल करने के लिए। नॉर्मल शॉक होता है सडन प्रेशर राइज एंड वेलोसिटी ड्रॉप।
न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है रैंकिन साइकिल, कंप्रेसर वर्क, बॉयलर इफिशिएंसी, नोजल इफिशिएंसी, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। अगर ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया तो एग्ज़ाम में इजीली स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे ME601 थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल मैकेनिकल फ्यूजन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।